लेती है। फिर दोनों अवतार मिलकर भैंसासुर पे हमला कर देते हैं। एक गांव में अमन नाम का लड़का अपने चाचा के साथ रहता था। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। अमन अपने चाचा के साथ काम करने के लिए जाया करता था। एक दिन ऐसे ही वो काम करने के लिए जा रहा था। उसे रास्ते में किसी के पैर दिखाई देते हैं जो जमीन में घुसे हुए थे। अरे चाचा, ये कौन है जो जमीन के अंदर घुसा हुआ है? अब जहाँ तू है वहीं मैं हूँ, तो मुझे कैसे पता होगा? चल चल के देखते हैं। दोनों मिलकर उसे जमीन से बाहर निकालते हैं। उसका पूरा शरीर नीला था, जिसे देखकर दोनों डर जाते हैं। वो नीला आदमी कहता है, डरो मत, मैं अवतार हूँ और अवतार ग्रह पे रहता हूँ। मैं अपनी स्पेसशिप में बैठा हुआ जा रहा था, तभी मेरी स्पेसशिप पे हमला हो गया और मैं धरती पे आके गिरा, जिससे मैं जमीन में घुस गया। अगर तुम लोग मुझे बाहर ना निकालते तो मैं मर जाता। हमने तो आपकी जान बचाई है, तो हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए। हाँ जरूर, तुम अपने घर जाओ, तुम अमीर हो चुके हो। आज के बाद तुम जब भी मुझे बुलाओगे तो मैं तुम्हारी मदद के लिए हाजिर पहुंच जाऊंगा। अवतार वहां से उड़ता हुआ गायब हो जाता है। दोनों चाचा भतीजा अपने घर चले जाते हैं। घर पहुंचने पर उनका घर बहुत बड़ा हो जाता है और वो अमीर हो जाते हैं। अब दोनों बहुत खुश थे। एक दिन दोनों नदी के किनारे घूम रहे थे। चाचा, अवतार ने तो हमारी जिंदगी बदल दी। तभी चच्चा हवा में उड़ने लगता है। अरे अमन, पकड़ मुझे, कोई मुझे खींच रहा है। चच्चा, मैं क्या तुम्हें पकड़ूंगा, मुझे भी कोई खींच रहा है। अरे अवतार को बुला जल्दी। अवतार, जल्दी से हमें बचा लो। अवतार वहां पे आ जाता है और अमन का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन तब तक चच्चा नदी में जा चुका था। अमन अवतार को पूरी बात बताता है कि कैसे उसके चच्चा नदी के अंदर चले गए। अवतार नदी के पास जाता है। अवतार अपनी बिजली की शक्ति से नदी पे वार करता है। नदी के अंदर से एक बड़ा दानव बाहर निकलता है। उसने चच्चा को पकड़ रखा था। अवतार उस दानव से कहता है, दानव, इस मनुष्य को छोड़ दे, नहीं तो मैं तेरा यहीं अंत कर दूंगा। न जाने कितने आए और कितने गए, लेकिन भैंसासुर का अंत करने वाला आज तक पैदा ही नहीं हुआ। अवतार भैंसासुर पे अपनी शक्तियों का वार कर देता है। भैंसासुर भी अपनी शक्तियों से अवतार को कैद कर लेता है। भैंसासुर, तू हमें छोड़ दे तो तेरे प्राण बच जाएंगे। तू कौन सा जीव है? तेरा पूरा बदन तो नीला है और तू अब भैंसासुर की कैद में है। तू इतनी आसानी से आजाद नहीं हो सकता। तभी वहां पे अवतार की दोस्त आती है। वो लड़की थी। वो अवतार को कैद में देखकर गुस्से में आ जाती है और अपनी शक्तियों से अवतार को आजाद करा देती है। वो लड़की अपनी शक्तियों से चच्चा को भी अपनी तरफ खींच लेती है। फिर दोनों अवतार मिलकर भैंसासुर पे हमला कर देते हैं, जिससे भैंसासुर वहीं पे गिर जाता है और मर जाता है। अवतार अमन से कहता है, जब भी तुम्हें हमारी जरूरत हो तो तुम हमें याद कर लेना। वो अवतार वहां से गायब हो जाते हैं। राक्षस उस ट्रैक्टर पे हमला कर देता है, जिससे वो ट्रैक्टर खराब हो जाता है। राक्षस के गोले फायरिंग करने लगता है, जिससे वो सभी जानवर मारे जाते हैं। एक बार मोहन अपने ट्रैक्टर से फल बेचकर घर लौट रहा था। वो जंगल के रास्ते से होकर जा रहा था। तभी उसके ट्रैक्टर के आगे एक राक्षस आ जाता है। ट्रैक्टर डिसबैलेंस होता है और उस राक्षस से टकरा जाता है। फिर वो ट्रैक्टर पलट जाता है और मोहन दूर जाकर गिरता है। वो राक्षस उस ट्रैक्टर पे हमला कर देता है, जिससे वो ट्रैक्टर खराब हो जाता है। राक्षस मोहन के पास जाता है। अब मैं तुझे खा जाऊंगा, बहुत दिनों से मैं भूखा हूँ। अगर तुम मुझे खा जाओगे तो मेरे परिवार का क्या होगा?
मेरा ट्रैक्टर तो तुमने पहले ही बर्बाद कर दिया है। उस राक्षस को मोहन पे दया आ जाती है। ठीक है, मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, लेकिन आज शाम तक मेरे खाने का इंतजाम हो जाना चाहिए। मोहन वहां से अपने घर की ओर चला जाता है। वो दुखी होकर अपने घर पहुंचता है तो मोहन का बेटा, क्या हुआ डैड, इतने दुखी क्यों हो और ट्रैक्टर कहाँ है? तो मोहन अपने बेटे को राक्षस वाली बात बताता है। डैड आप चिंता मत करो, हमारे यहाँ कल्लू दादा की बिरयानी बहुत फेमस है, आप उसे लेकर जाओ। मोहन वहाँ से चला जाता है और राक्षस को बिरयानी खिलाता है। बिरयानी खाकर बहुत अच्छा भोजन था, मेरा पेट भर गया, मैं तुमसे खुश हुआ। अब मैं तुम्हें एक जादुई चीज देता हूँ। वो राक्षस वहाँ पे एक मैजिकल मनी ट्रैक्टर प्रकट करता है। अब तुम इसे लेकर जाओ और खुशी से रहो। वो राक्षस वहाँ से गायब हो जाता है। मोहन अपने मनी ट्रैक्टर से गरीब लोगों की मदद किया करता था। दूसरी तरफ उस राक्षस की दुनिया में कई जानवर आ जाते हैं और वो उस राक्षस पे हमला करने लगते हैं। राक्षस भी अपनी जादुई शक्ति से हमला करता है, लेकिन राक्षस की शक्तियां कमजोर हो चुकी थीं। वो राक्षस वहीं पे गिर जाता है। वो जानवर उस राक्षस को एक पिंजरे में कैद कर देते हैं। अब ये दुनिया हमारी है, किसी का बाप हमें यहाँ से नहीं निकाल सकता। चलो सब फैल जाओ। सभी जानवर इधर उधर चले जाते हैं। कुछ देर बाद राक्षस को होश आ जाता है। वो अपनी शक्तियों से मैजिकल मनी ट्रैक्टर को अपनी तरफ खींचने लगता है। गांव में मोहन अपने ट्रैक्टर को लेके जा रहा था, तभी वो ट्रैक्टर गायब हो जाता है और राक्षस के पास पहुंच जाता है। राक्षस कहता है, मैंने अपनी आधी से ज्यादा शक्तियां इस मैजिकल मनी ट्रैक्टर को बनाने में खर्च कर दी हैं, इसलिए उन जानवरों ने मुझ पे कब्जा कर लिया है। अब ये ट्रैक्टर ही मेरी मदद कर सकता है। तभी वहां पे वो जानवर आ जाते हैं। ये कौन सी चीज है और ये यहाँ कैसे आ गई? नष्ट कर दो इसे। तभी वो राक्षस अपनी शक्तियों से उस ट्रैक्टर को एक रोबोट में बदल देता है। खत्म कर दो इन दुष्ट जानवरों को। वो रोबोट बड़े बड़े आग के गोले फायरिंग करने लगता है, जिससे वो सभी जानवर मारे जाते हैं। फिर वो रोबोट वापस से मनी ट्रैक्टर बन जाता है। वो राक्षस भी कैद से आजाद हो जाता है। राक्षस कहता है, अब तुम इस ट्रैक्टर को लेके जाओ, जब भी मुझे जरूरत होगी मैं तुम्हें यहीं बुला लूंगा। मोहन अपने मनी ट्रैक्टर के साथ वहां से गायब हो जाता है।